नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि अल्कोहल का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। तो पहले जनरलाइज देखेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे। कौन से फंक्शनल ग्रुप का किस तरह फ्रेगमेंटेशन होता है उसका मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। आज जो देखने वाले हैं वो अल्कोहल देखने वाले हैं। तो ये मास के जो नंबर देख लीजिए, एक है 31, इसमें 14 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 45, इसमें 14 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 59। तो 59, 45 एंड 31 ये डिजिट्स, ये नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसे नंबर दिखते हैं और इतना मास रिमूव होता है तो आप बोल सकते हो कि अल्कोहल की गुंजाइश है। तो एडिशनल मोड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन विल कॉज, एडिशनल क्यों बताया है मैंने आगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का फ्रेगमेंटेशन बताए थे। ऐसा तो हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता ही है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आप देखोगे तो लोअर एम प्लस देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन। देखो, एक हमारे पास ब्यूटेन है और एक हमारे पास ब्यूटेनॉल है, तो उसमें आपको अच्छा एम प्लस मिलेगा, पर इसमें आपको लोअर एम प्लस मिलेगा। क्यों लोअर एम प्लस मिलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली कुल मिला के बात यही आती है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जो फ्रेगमेंट बनता है वो एम प्लस से ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे बनता है मैं बताता हूं। प्राइमरी अल्कोहल किसको बताते हैं? तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बताएंगे, इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बताएंगे, इसको हम टर्शियरी अल्कोहल बताएंगे। तो ये बता रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में आपको थोड़ा बहुत लोअर एम प्लस मिलेगा, पर अगर आपके पास टर्शियरी है तो आप देख लीजिए कि जो आएगा वो एम प्लस की सिग्नल, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन की सिग्नल, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो एब्सेंट हो जाएगी। तो लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप इज यूजुअली लॉस्ट, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा वो लॉस्ट होगा। देखो, मैं इस तरह यहाँ से बनाता हूँ कि चलो भाई ये है, ये है, ये है, ये है, तो लॉस्ट कौन होगा? तो ये पार्ट लॉस्ट होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं बताता हूं। तो मोड ऑफ क्लेवेज इज टिपिकली सिमिलर टू फॉर ऑल अल्कोहल। देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में आपको बता दूं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल में आपको क्या करना है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के उसके बाद का जो बॉन्ड होता है, मींस कि ये हुआ तो ये फ्रेगमेंट होगा। उसमें कौन सा फ्रेगमेंट होगा? अल्फा कार्बन के बाद का, तो ये हो गया, ये भी होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमें लार्जर अल्काइल ग्रुप का लॉस्ट करना है, लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप का क्या करना है? लॉस्ट। तो यहां से ये हो जाएगा, तो ये मिल गया हमें कुल मिला के। टर्शरी में यहां से ब्रेक हो सकता है, यहां से ब्रेक हो सकता है और यहां से ब्रेक हो। अल्फा कार्बन के बाद जो कुछ भी बॉन्ड आते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, तो उसको अल्फा क्लेवेज भी बोल सकते हैं। पर इसमें हमें लॉस्ट क्या करना है? लार्जर अल्काइल ग्रुप को लॉस्ट करना है। तो हमें क्या मिलेगा? ये। तो ये इस तरह के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो उसमें कुल मिला के होता क्या है, देखो, उसमें कुछ हमें ऐसा फ्रेगमेंट मिलेगा, CH2OH मिल जाएगा। तो ये लॉन पेयर है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो लॉन पेयर का वैकेंट ऑर्बिटल से जो रेजोनेंस होगा उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको अल्कोहल है तो आपको इस तरह के फ्रेगमेंट बनाने हैं, और जो काउंटर पार्ट है उसके ऊपर हमें क्या रखना है? फ्री रेडिकल बनाना है। चलते आगे, उसके अलावा एक डिहाइड्रेशन होता है। अल्कोहल हमको भी पता है, ऑर्गेनिक में भी हमें देखा है, वो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस देते हैं। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की वजह से वाटर रिमूव होता है। अगर आपका वाटर रिमूव हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको जो मिलेगा वो अल्कीन जैसा मिलेगा। इंपॉर्टेंस इंक्रीज विथ अल्काइल चेन लेंथ। अगर आपका अल्काइल चेन 4 कार्बन से ज्यादा है, कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो ही उसमें वाटर का लॉस्ट होता है, वरना नहीं करना है। 1-2 एलिमिनेशंस। देखो, ये OH, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH रिमूव होता है, तो उसको 1-2 एलिमिनेशन बताते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये, चलो, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH रिमूव होता है तो साइक्लाइजेशन जैसा फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं 1-4 एलिमिनेशंस। ऑर्गेनिक में हम बताते थे कि बीटा एलिमिनेशंस,
और डेल्टा एलिमिनेशन, ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, तो वो हो सकती है। तो बोथ मोड दोनों में हमें क्या मिलता है, M-18 का लॉस मिलता है, क्योंकि वाटर रिमूव होता है तो उसका काउंटर पार्ट जो कुछ भी होगा वो हमें कहाँ पे सिग्नल देगा। अगर आपका M100 है तो M-8 मीन्स की 82 पे हमें कुछ सिग्नल मिल जाएगा। तो इसी तरह विद दिस अपीयरेंस एंड पॉसिबल सब्सिक्वेंट फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रिमेनिंग अल्किन, तो अल्किन का हमें फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। फॉर लॉन्गर चेन अल्कोहल, जिस अल्कोहल में कार्बन की चेन लंबी है उसमें हमें मैक-लैफेरेटी रीअरेंजमेंट मिलता है। मैक-लैफेरेटी रीअरेंजमेंट हम थोड़ा डिटेल में भी देखने वाले हैं, मैंने जनरलाइज में भी बताया था, पर उसमें M18 और M28 का लॉस होता है, वाटर रिमूव होता है और इथाइलिन और अल्किन इथिलीन मोलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो उस केस में हम उसका कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे भी बताया हुआ है कि भाई ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो हमें क्या होगा, हमें पता है कि गामा पे हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आएगा, ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इतना काउंटर फ्रेगमेंट हमें मिल जाएगा। तो ऐसा भी हमें कोई बार मास मिलता है, तो उसमें लॉस्ट क्या होता है, तो वो लॉस्ट रिमूव वाटर होता है और अल्कीन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर आगे। तो ये लॉस्ट ऑफ H इज नॉट फेवर्ड फॉर द अल्किनॉल। लॉस्ट ऑफ H कहाँ पे फेवर्ड होगा, तो जो हाईली एसिडिक हो गए उस केस पे वो पॉसिबिलिटी है। ये तो हाईली एसिडिक तो नहीं है अल्कोहल, इसलिए ये फ्रेगमेंट पॉसिबल नहीं। अब देखते हैं कि साइक्लिक अल्कोहल हो तो उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे करना, वो भी बहुत सिमिलर है। तो मैंने बताया कि ये हमारा अल्फा हो गया, अल्फा के बाद जो कुछ भी कार्बन होते हैं वहां से हमें ब्रेक करना है। तो यहाँ पे देखो आपको बताया कि भी यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और उसके बाद ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा भी आप रख सकते हो। और आपको थोड़ा अच्छी तरह से इसकी याद रह सके इस तरह करना है, तो आपका ये कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल अल्डिहाइड जैसा हो गया। तो हम बताएंगे कि उसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो डेल्टा हमारा आ गया, तो ये यहाँ से फ्रेगमेंट हो जाएगा, ये यहाँ से फ्रेगमेंट हो गए, ये पार्ट हमें मिलेगा। देखो मैक-लैफेरेटी जैसा ही हो जाएगा कि बीटा और गामा वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अल्फा बीटा में हमें डबल बॉन्ड मिलके यहाँ पे फ्रेगमेंट आएगा और ये 57 आएगा। 57 वो चीज है जहाँ साइक्लिक अल्कोहल होगा, साइक्लिक सैचुरेटेड अल्कोहल, तो हमें ये मिलेगा। डिहाइड्रेशन की बात करें तो हमें वो भी पता है, देखो ये 1,2 डिहाइड्रेशन है और ये देखो तो 1,4 डिहाइड्रेशन है, तो इस पे वाटर रिमूव होता है, तो हमें जो मास मिलता है वो इसका मिल जाएगा, वो भी अल्कीन जैसा ही फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं एन पेंटेनॉल। तो एन पेंटेनॉल ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ, उसको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। यहाँ पे ब्रेक हमें कहाँ से करना है, जनरलाइज्ड ब्रेक यहाँ से करना है। तो ये जो आप ब्रेक करोगे जो इतना मास मिलेगा वो आपका होगा 31, ये यहाँ पे दिया हुआ है। 31 के अलावा हम बता दें तो यहाँ पे मैक-लैफेरेटी जैसा रीअरेंजमेंट होके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, तो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होगा और अल्कीन रिमूव होगा। तो M-18, तो मास कितना है 88, उसमें से 18 निकालोगे तो आपको 70 पे एक सिग्नल मिल जाएगी। ये क्यों आती है, वाटर रिमूव होता है और कहीं ना कहीं अल्कीन रिमूव होने से ये मिलता, ये वाटर रिमूव होने से अल्कीन हमारा M28 है, आप 88 माइनस 28 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 60 पे, तो ये आ गया 60 वाला मास थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस तरह से हमें फ्रेगमेंट मिलते हैं। अभी ये देखो ये 42 वाली कुछ भी बात है, तो 42 वाली बात क्या है कि ये यहाँ से जब ब्रेक होते हैं यहाँ से इतना फ्रेगमेंट रिमूव होता है, तो ये पार्ट मैं रेड कलर से आपको बताता हूँ, ये भी हमें कुछ मास देता है और ये जो मास है तो वो क्या होगा 42 हो जाएगा। इस तरह से मिलते हैं हमें, पर हमें फोकस कहाँ पे ज्यादा करना है, ये 31 पे ज्यादा करना है। ठीक है, और ये 70 वाला क्योंकि वाटर रिमूव होगा। उसके बाद चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल।
मैंने वहां पे भी बताया था कि ये अल्फा है, यहां से ब्रेक हो सकता है और यहां से ब्रेक हो सकता है। हम कहां से करेंगे, लंबी अल्केन चेन को लॉस्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलता है 45, तो ये 45 वाला हमारा बेस पीक हो जाएगा। आपको निकालना ज्यादातर क्या है भाई, हमें बेस पीक आइडेंटिफाइड करना आना चाहिए। उसके बाद चलते हैं टर्शरी। तो टर्शरी में भी ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के बाद कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा। हम लार्जर अल्केन का लॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो मिलेगा वो हमें 59 वाला मास मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 59, और यहां से एक अल्केन रिमूव हो गए, 87 वाला हमें मास मिलता है, 15 का लॉस होता है। तो इस तरह से हमें बेस पीक आइडेंटिफाई करना वही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बेस पीक ही है, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो ये हमारे साइक्लिक अल्कोहल साइक्लोपेंटेनॉल मिलता है। साइक्लोपेंटेनॉल में हमने देखा इस तरह से, यहां से निकलेगा और यहां से ब्रेक हो गए। साइक्लिक में हमें 57 का ये जो कुछ मास मिलता है वो हर किसी में मिलता है, तो ये 57 का हमारा मास हो गया। तो इस तरह हम अल्कोहल का बेसिक फ्रेगमेंटेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो एक दूसरा वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है जिसमें अल्केन का फ्रेगमेंटेशन बताया है, अल्कीन का बताया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बताया है, वो आप देखते चले तो आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।